आज हम लोग रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी जो समतल जो दर्पण है उससे हम लोग इमेज कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बनाना सीखा था, और इसमें हम लोग देखते हैं एक स्पेशल टाइप का ये केस है क्लॉक प्रॉब्लम। मतलब कोई घड़ी है, उसका जो है एक प्लेन मिरर के सामने उसका इमेज कैसा बनेगा, कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। तो मान लेते ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ना, एक घड़ी है जिसमें मान लेते ये अभी यहाँ पे 3 बज रहा है, इसका इमेज इधर बनाना है। तो उसमें हमने क्या बतलाया था, इसका रूल था कि जैसे इसका जो है जो सुई है इस मिरर से इसका जो डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस उसका इमेज का भी होगा यहाँ पे। मतलब ये सुई का जो नोक है इसका यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी यहाँ पे होगा। फिर इस पॉइंट का यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी होगा। मतलब हमने देखा था कि इस पर एक हमने पैरेलल लाइन लिया था है ना, और हमने इस पर परपेंडिकुलर एक हमने डाला था, एक परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ से जो है इसका जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का भी होगा। फिर उसी तरह से ये जो इसका जो सुई है इसको हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, और ये परपेंडिकुलर रहेगा मिरर पे। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यहाँ से है मिरर से उतना ही इमेज का भी होगा, मतलब ये इसका इमेज होगा। जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा। तो ये हमने देखा कि क्लॉक जो है यहाँ पे अभी 9 बज रहा है, मतलब 3 बज रहा है मतलब ऑब्जेक्ट का, जबकि उसका जो इमेज हम लोग बनाते हैं तो उसमें 9 बज रहा होता है। ये क्लॉक प्रॉब्लम था। इसी का एक सेकंड केस है, मान लेते हैं कि 2:35 और 15 सेकंड हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का टाइम है अभी है ना, घड़ी में ये दिखला रहा है। इसका इमेज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है ये। इसके लिए मतलब इस तरीक़ा से जो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट उसमें होगा। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे 12 बजे को हम लोग लिख सकते हैं 12 इस तरह से, या इसी को हम लोग दूसरा तरीक़ा से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11:59 और 60 सेकेंड। फिर इसी चीज़ जो यहाँ 12 बजे को ही हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी में से जो टाइम दिया रहेगा ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 2:35 और 15 सेकेंड उसको हमने माइनस कर दिया, कितना 45 सेकेंड, 5 4 5 में 3 2 यानी कि 9:24 और 45 सेकेंड ये इमेज का टाइम होगा। यानी जो घड़ी है उसमें यदि 2:35 और 15 सेकेंड यदि हो रहा है तो उसी को यदि हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो उसका जो इमेज जो बनेगा उस इमेज में 9:24 और 45 सेकेंड हो रहा होगा। तो इस तरीक़ा से हम ये दोनों ही केस को अलग अलग हमने समझा। अब हम लोग इसी का एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखेंगे है ना। अभी तक हम जो पढ़े थे उसमें हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था ना, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक ये ऑब्जेक्ट है अपना ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका हमको इमेज बनाना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो फुट है वो कितना डिस्टेंस पे है, इतना है, तो इतना ही डिस्टेंस पे इसको हम पहले हम ड्रॉ करेंगे। इससे एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे। फिर इससे भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर इस पर रहेगा, जितना डिस्टेंस इसका हेड का है उतना ही डिस्टेंस इधर रहेगा, मतलब ये हो गया। इसको हम लोग मिला देते हैं, ये ए बी है तो ये ए डैश और ये बी डैश हुआ है ना। सबसे क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से उतना ही जो है डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट इमेज का मिरर से, सेम डिस्टेंस होता है, मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। कहाँ से, मिरर से। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, और ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, इस पर लंबवत होगा, मतलब ये दोनों जो मिलाने वाली जो रेखा है ये लंबवत होना चाहिए मिरर पे है ना। अच्छा, अब इसका हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग इसमें एक रे इसमें हम इस तरह से इसको मिला लेते हैं जहाँ का भी होगा है ना। एक हम रे इस पे आपतित हो रही है तो फिर इसको हम थोड़ा सा इसको पीछे मिला लेंगे जहाँ भी इसको करना होगा, फिर इसको हम लोग पीछे की तरफ मिला देते हैं। फिर उसी तरह से हम इस मिरर पे जो है कहीं पे भी हम इस एक पॉइंट को इससे हम लोग मिला देते हैं। फिर जहाँ पे भी उसको हम मिलाएंगे तो उससे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे, देखो मिला देंगे, और फिर इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे पीछे की तरफ कर देंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा।
तो इस तरीक़ा से इसका हम लोग रे डायग्राम जो है, पहले सबसे पहले हमने इमेज बना दिया, फिर उसका हमने रे डायग्राम बना दिया। यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझते हैं, किसी भी इमेज को बनाने के लिए जब इमेज बनता है तो उसमें कम से कम 2 रे चाहिए। 2 रे जहाँ पे कट करेगा उस जगह इमेज बनता है। तो ये हेड था, इससे हेड का यहाँ पे हेड जो है इमेज हमने पहले तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, पर इस पर एक हम पैरेलल लाइन खींच दिया और इस पर परपेंडिकुलर था और ये हमने मिला दिया। फिर उतना ही दूरी पर यहाँ से इस पर एक हमने लाइन ड्रॉ किया और जितना ये डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस पे हमने उसका फिट जो था वो हमने बना दिया। ये इमेज इसका है, ये क्या है, इमेज है, ये क्या है, इमेज है। लेकिन इस इमेज का रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए 2 रे कम से कम चाहिए, मतलब यहाँ पे इमेज बनाने के लिए। तो एक रे तो हमने मान लेते ये ले लिया है ना, और वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्टेड हो गया। फिर जहाँ पे वो जाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी रे जब दर्पण पे पड़ता है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है, और जब उस पॉइंट पे पड़ता है तो फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो रिफ्लेक्ट हो गया पीछे, तो उस रिफ्लेक्ट पीछे हो गया, फिर उसको हमने मिला दिया इससे। इसी चीज़ को समझने के लिए आप किसी भी जगह इसकी यहाँ हो या यहाँ कहीं भी इस पॉइंट को हम लोग रख सकते थे, और जहाँ भी होता उसको हम इससे पहले मिला लेते, फिर उसको हम पीछे कर लेते। आसान तरीका ये है। फिर एक हमने क्या किया, इससे इस पर हमने एक लंबवत हमने डाला। ये लंबवत जो है एक हमने इस पर रे डाला, और हम लोग जानते हैं कि जो लंबवत किरणें जब पड़ती है दर्पण पे तो वो क्या होता है, फिर उतना ही एंगल पे फिर पीछे वो लौट जाती है। यानी मतलब आई और आर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर बराबर क्या होता है, 0 होता है। कब, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, जब वो किरण आपतित की जो किरण जो है दर्पण पे जब लंबवत पड़ता है तो आई वहाँ पे 0 होता है, नॉर्मल के साथ वो आई जो है 0 डिग्री होता है। तो जो परावर्तन किरण जो है, परावर्तन कोण जो है वो आर, उसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब जिस एंगल पे गया उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इस पे गया और फिर उसी पे ये रिफ्लेक्ट इधर हो जाती है। पहला रे तो इधर रिफ्लेक्ट हुआ था, सेकंड रे जो है वो इधर एक रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसी को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया, जहाँ पे मिला वो जो है मेरा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, यानी काल्पनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब प्रतीत हो रहा है, ये रियल में एक्चुअल में ये कट नहीं कर रहा है, बल्कि अपीयर टू मीट। एक्चुअल यदि मीट होता है तो हमने बताया था कि रियल इमेज बनता है, लेकिन यहाँ पे अपीयर टू मीट। जब ये आंख जो है जब उसको हमने पीछे की तरफ कन्वर्ज किया तो यहाँ पे वो मिलता है। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि हम ये जो फुट का जो हमने बनाया था, तो ये तो हमने सिर्फ सिंपली इसको हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और यह इसका हमने इमेज बना दिया। लेकिन इसका जब रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए 2 रे चाहिए कम से कम कटने के लिए। तो एक हमने क्या किया, एक अपना यहाँ अपने मर्जी से हमने कोई एक ये रे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कहीं भी हम लोग ले सकते थे। अब जिस जगह पे लेंगे उसको सबसे पहले हमने तरीका बतलाया, उसको क्या करना है, इससे मिला देना है ना, और मिला देना है। फिर उसी रे को आगे की तरफ इधर बढ़ा देना है। फिर एक और रे चाहिए कम से कम कट करने के लिए, तो एक और रे हम लोग एक नॉर्मल एक रे लेते हैं, है ना, जो कि इस मिरर पे लंबवत पड़ता है। तो क्या होगा, यहाँ पे आई और आर क्या होगा, 0, क्योंकि जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि लंबवत जब पड़ेगा तो आई और आर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो फिर ये क्या होगा, पुनः इसी पथ पे ये वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्ट ये हो जाती है। और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो कहाँ पे कटता है, यहाँ पे कट रहा है, इधर ये भी और ये भी, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये रे डायग्राम होता है, जिससे हम प्लेन मिरर में आसानी से इमेज बना सकते हैं। उसके लिए एक बार फिर हम याद दिला लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका उतना ही डिस्टेंस पे, मिरर पे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे पहले हम लोग डायरेक्ट इमेज पहले बना लेते हैं। पहले इमेज बना लेंगे, फिर उसका हम लोग रे डायग्राम बना लेंगे। डिस्टेंस लिया, और ये यदि एल डिस्टेंस है तो ये भी एल डिस्टेंस होगा, और ये जब भी होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए मिरर पर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वैसा ही किया, और फिर हमने इसको इमेज बना लिया। अब फिर रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमने बताया था कि एक डायरेक्ट एक कोई कहीं पे भी हम लोग रे ले सकते हैं, फिर उसको इससे मिला देंगे, फिर इसको पीछे बढ़ा देंगे, और एक दूसरा रे हम लोग लेंगे, इस पर जो लंबवत डालेंगे, फिर वो क्या होगा, उसी एंगल पर फिर पीछे लौट जाएगी। फिर दोनों को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे कटेगा वो क्या होगा, उसका इमेज होगा। और ये वर्चुअल इमेज होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये अपीयर टू मीट, ये पीछे की तरफ उसको बढ़ाने के बाद वो यहाँ पे कट कर रहा है ना, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उस टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट था सीधा था, इरेक्ट था ना, अब इसको हमने थोड़ा सा झुका दिया।
ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया है ना। ये भी ऑब्जेक्ट ये है और ये मिरर है ना, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इसका इमेज इधर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे एक लाइन हम लोग परपेंडिकुलर इधर हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके फुट से भी हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, इधर परपेंडिकुलर होगा। अब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यहाँ है उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट रख लेंगे। फिर जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इधर भी हम लोग लेंगे और जहाँ पे मिलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, ए डैश और ये हो गया बी डैश, ये बन गया इमेज। और हम लोग जानते हैं कि इसमें कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनता है ना, वर्चुअल यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वो भी सीधा ही बनता है। ये हम लोग जानते हैं, इसका प्रॉपर्टी होता है कि समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है और वो सीधा बनता है ना, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। और ये काल्पनिक बनता है क्योंकि इसमें जो अपियर टू मीट रे जो है वो अपियर टू मीट होता है, मतलब वो प्रतीत होता है कि उसको पीछे बढ़ाने के बाद वो करता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमने तो इमेज तो बना लिया, सब सिंपल तरीके का इमेज हमने बना लिया। अब इसी हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो रे डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर के ऊपर में एक जहाँ भी मन होगा इससे एक हम लोग रे प्लेट ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ भी मन होगा, और फिर उसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, फिर उसको पीछे की तरफ हम लोग बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और ये था इंसिडेंट रे, आपतित किरण था। अब फिर प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए और वो दोनों किसी जगह तो मतलब कटना चाहिए। तो हम एक क्या करते हैं, इस पर यही जो था रे, इसी का एक हमने नॉर्मल हमने रे इधर, ये जो है नॉर्मल रे है, मतलब आपतित किरण जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब एक अविलंब हमने इस पर डाला जो कि जो रे है वो परपेंडिकुलर है इस मिरर पे। तो क्या होगा, वो जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी पीछे की तरफ ये लौट जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया गया, जहाँ पे पीछे कटेगा वो उसका क्या होता है, इमेज होता है। तो एक का ए डैश इमेज यहाँ बन गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ इसका फुट है ना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस पर एक हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इंसिडेंट रे हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ कभी करना हो कर सकते हैं। फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, ऐसे हम लोग इसको मिला देंगे। फिर इसी को हम पीछे की तरफ इसको सीधा हम लोग कर देंगे, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक और रे चाहिए, तो हम इसी रे को हम एक इस पर अविलंब डाल देंगे। और ये अविलंब जो है, जब ये नॉर्मल इंसिडेंस है, इस केस में क्या होगा, आपतित किरण जब हम इस पे अविलंब डालेंगे तो वो क्या होगा, उसी एंगल पर पीछे की तरफ है, क्योंकि आई और आर यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यानी आई बराबर आर बराबर क्या होता है, 0 होता है। कब, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, इसको हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, जितना एंगल पे जा रहा था उतना ही एंगल पे क्या होगा, पीछे की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और ये दोनों को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, कहाँ पे कटा, बी डैश पे कटा। तो ये इमेज बना। और ये इमेज कैसे बन रहा है, जब इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, यानी ये कन्वर्ज हो रहा है और ये अपियर टू मीट, प्रतीत हो रहा है कि पीछे की तरफ वो कहीं पे कन्वर्ज हो रहा है। तो ये जो है इस तरह से इसका हमने, ये रे डायग्राम था, रे डायग्राम। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम और भी हैं, लेकिन हम इतना ही इस पर हम इसको ख़त्म करते हैं। बहुत सारे और भी स्पेशल इस पर केस है, लेकिन हम अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक को हमको कवर करने का इसमें। तो ये था रे डायग्राम, हम लोग इसका हमने बनाना सीखा, कैसे इमेज बनाते हैं। तो इसलिए पिछले लेक्चर हमने देखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हमने कैसे बनाया था। फिर इसमें हमने देखा एक क्लॉक प्रॉब्लम हमने देखा कि कोई घड़ी है उसका किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनेगा। और एक दूसरा देखा कोई ऑब्जेक्ट जो है सीधा हो या तिरछा हो, कैसा भी रहेगा, तो प्लेन मिरर के सामने उधर उसका इमेज कैसे बनेगा, डायरेक्ट उसका इमेज हम लोग कैसे बनाना सीखा। और फिर उस तरह से उसका हम लोग रे डायग्राम हमने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम लोग सीखेंगे।